is Chemistry Chapter 2, Video 2. First we'll revise the previous video contents and then we'll move on to the next topic. We studied that matter is of two types, the pure substances and the impure substances. Pure substances further two types के हैं, the elements and compounds. Impure substances is of one kind, the mixtures. Mixtures are further divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. These are the terms which we'll study in the next term. अभी हमने सिर्फ elements and compounds study करने हैं. Elements were further divided into metals, non-metals, metalloids, noble gases. First, the properties of pure substances. Pure substances की property क्या है? पहला, they are made up of only one kind of atoms और molecules. ये सिर्फ एक ही टाइप के atoms या molecules के बनते हैं. Then it has a uniform composition and definite properties. इनका composition uniform होता है और definite fixed properties होती हैं. They have fixed melting and boiling points. इनके melting और boiling points fixed होते हैं. And they cannot be separated by simple physical methods. Next, we know that जब भी कोई pure substance participate करेगा एक chemical reaction में तो वो predictable products बनाएगा, यानी कि हमें पता होगा कि reaction होने पे क्या products बनेंगे. First comes elements. Elements ऐसे pure substances हैं जो सिर्फ एक ही type के atoms के बने हैं और हम इनको further simple substances में break down नहीं कर सकते. There were many examples discussed like carbon, sodium, silicon, nitrogen, gold, sulfur, phosphorus, mercury, uranium, neon, argon, etc. Take for example a slice of bread और a chapati. आप एक bread का slice ले लो या एक चपाती ले लो. If we heat it on the flame, अगर हम गैस की flame पे रख के उसको heat करते हैं, what will happen? हम नोटिस करेंगे कि थोड़ी टाइम बाद वो जलना शुरू हो जाती है. जब आप उसको अच्छे से जला लोगे, when it gets burnt, क्या नोटिस करते हैं हम? एक ब्लैक सब्सटेंस बचता है उस जली हुई ब्रेड या रोटी का. उसमें से स्मोक निकलता है, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलता है. और जो उसमें वाटर था, जो मॉइस्चर प्रेजेंट था, वो वाटर वेपर बन के स्मोक के साथ इवेपोरेट हो जाता है. जो ब्लैक सब्सटेंस लास्ट में बचा है, अगर आप उसको और फर्दर हीट करते रहोगे तो उसमें से और हमें सेपरेट कुछ नहीं निकलेगा, नो स्मोक, नथिंग. वो जो ब्लैक सब्सटेंस रेसिड्यू है, दैट इज कार्बन, जिसको अब हम फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सो ये जो कार्बन अब बचा है, ब्लैक सब्सटेंस जो अब बचा है, दैट इज एन एलिमेंट जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस है और उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. Now we are talking about the classification of elements. First is metals. Metals are generally hard except sodium and potassium जो soft metals हैं और उनको हम easily knife से कट कर सकते हैं. Metals mostly हमें solid state में मिलते हैं except mercury जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी को ही हम थर्मामीटर्स में यूज करते हैं. मेटल्स आर शाइनी, दे आर सोनोरस, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो मेलेबल होते हैं. दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स और टेक्टाइल होते हैं, उनकी हम थिन वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं. नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल्स के एकदम ऑपोजिट होती है. मेटल शाइनी है तो नॉन मेटल डल है. मेटल गुड कंडक्टर है तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल लेड होती है. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर. उसके अलावा जो बाकी नॉन मेटल्स हैं वो या सॉलिड्स होते हैं या गैसियस स्टेट में मिल जाते हैं. नॉन मेटल्स यूजुअली ब्रिटल होते हैं, मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते. नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो
मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कुछ कंडक्ट करते हैं, कुछ कंडक्ट नहीं करते, कुछ शाइनी है, कुछ डल हैं, कुछ मेलेबल डक्टाइल हैं, कुछ मेलेबल डक्टाइल नहीं होते। नेक्स्ट वाज नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स, जो हमें एयर में मिलते हैं, गैसियस स्टेट में मिलते हैं और इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते मिलते हैं एज सिंगल एटम्स। ये रिएक्ट नहीं करते। अदर देन दैट वी हैड एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जो स्ट्रक्चर था एटम का, प्लीज रेफर टू पेज 24 ऑफ योर बुक फॉर द डायग्राम। टुडे विल स्टार्ट विद द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सिंबल क्यों यूज किया जाता है? सिंबल होता है एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन जो हम किसी के नाम को यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में TR लिख देते हैं, मिस्टर को MR लिख देते हैं। वैसे ही इतने सारे एलिमेंट्स का पूरा नेम क्या बार बार लिखेंगे हम? तो हम एक सिंबल यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले सिंबल्स दिए थे जॉन डाल्टन, एक ब्रिटिश केमिस्ट ने। These are the symbols given by John Dalton. But जैसे जैसे हमने और नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, उन्हें ये सिंबल देना मुश्किल हो गया। सेकेंडली, इन सिंबल्स को विद टाइम याद रखना भी मुश्किल हो गया, जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर इंक्रीज होता गया और डिस्कवर होते गए। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? द साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ J.J. बर्सीलियस, इन्होंने ईयर 1813 में हमें नया सिस्टम दिया सिंबल्स को बताने का। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट है उसका सिंबल होगा उसका फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। जो पुराने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए पड़े थे उनका नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, और जो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे ओवर टाइम उनका नेम इंग्लिश में रखा गया। तो J.J. बर्सीलियस ने कहा कि जो भी फर्स्ट लेटर है इंग्लिश नेम या लैटिन नेम का एलिमेंट के, उसको हम उसका सिंबल बना देंगे। सो कार्बन का सिंबल हो जाता है C, नाइट्रोजन का हो जाता है N, ऑक्सीजन का हो जाता है O। ये जो फर्स्ट लेटर होता है ये हमेशा कैपिटल होता है। सेकेंड, अगर एलिमेंट्स का नेम सेम लेटर से ही स्टार्ट होता है, जैसे कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, क्रोमियम, तो हम क्या करते हैं? हम उनका फर्स्ट लेटर तो लेते ही लेते हैं, उसके साथ एक लेटर और लेते हैं, विच इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर और फर्स्ट एंड अनदर लेटर। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर का एग्जाम्पल है कैल्शियम, Ca। फर्स्ट टू लेटर्स हमने लिए हैं एज द सिंबल। फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर का एग्जाम्पल है क्लोरीन, Cl, वेयर वी हैव टेकन फर्स्ट लेटर C एंड द थर्ड लेटर L। जो भी सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के नेम के, ये फिक्स हो चुके हैं, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। यू कैन नॉट मेक योर ओन सिंबल्स। जो सिंबल्स गिवन है वो आपने लर्न करने हैं। फॉर मोर रेफरेंस रेफर टू पेज 26, टेबल्स 2.3 एंड 2.4। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ। जो पहला लेटर है इंग्लिश नेम का या लैटिन नेम का, उसको हम कैपिटल में लिख के सिंबल देते हैं एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन कैपिटल F, फॉस्फोरस कैपिटल P, सल्फर कैपिटल CS। देन अगर सेम लेटर वाले हैं तो हम फर्स्ट लेटर लेते हैं इंग्लिश नेम का, फॉलोड बाय अनदर लेटर। फॉर हीलियम वी हैव कैपिटल H, स्मॉल e, एल्यूमिनियम कैपिटल A एंड स्मॉल l, आर्सेनिक कैपिटल A, स्मॉल s, मैग्नीशियम कैपिटल M, स्मॉल g। रेफरेंस इज पेज नंबर 26 ऑफ योर बुक, टेबल 2.3। लैटिन नेम्स, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल उनके इंग्लिश नेम ना लेके लैटिन नेम में से ही लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर इज कॉमनली यूज्ड एलिमेंट, उसका लैटिन नेम है कुप्रम, उसका सिंबल भी लैटिन नेम में से ही लिया गया है, Cu, कैपिटल C, स्मॉल u। सोडियम वॉज नेट्रियम, गोल्ड वॉज ऑरम, तो जो भी लैटिन नेम है उसी में से सिंबल लिया गया है। यू कैन रेफर टू पेज 26, टेबल 2.4 फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। This will be it for today's